शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। मुद्दतें गुजरी मुलाकात हुए, मुद्दतें गुजरी मुलाकात हुए, हर रोज यादों में फिर भी बातें हुई। आ एक दफा जीते हैं उस दौर को, एक दफा जीते हैं उस दौर को जहां साथ गुजारे दिन और कई रातें हुई। हम सबकी दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ ऐसे भी खास पल होते हैं जो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, या यूं कहें कि यादों की एक ऐसी किताब की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जिसके पन्ने हम कभी ना कभी पलटते हैं और आंखों में अश्कों के साथ होठों पर मुस्कुराहट दे जाती है। आज ऐसी ही एक किताब के पन्ने हम यहां पलटेंगे और ले चलेंगे आपको उस दौर में जहां आज यहां पर मौजूद हर एक शख्स अपनी खास अहमियत रखता है। तो भाई, लाखों की रेस में सबसे आगे निकलकर इस दुनिया में हम आए, मतलब अलग तो थे और विजेता भी। तो भाई, बड़े होते ही कुछ अलग करने, एक और रेस में शामिल होते हुए हम वहां पहुंचे जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। गोरखपुर, जी हां, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध वो धरा जहां गोरखनाथ मंदिर भी है, जो ऋषियों, संतों, क्रांतिकारियों और राजनेताओं की कर्म स्थली भी है और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तपोस्थली और कर्मस्थली दोनों है। और इसी धरा पर मौजूद है BRD मेडिकल कॉलेज, यानी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। वैसे अब तो यहां काफी कुछ बदल चुका है, काफी कुछ रेनोवेट हो चुका है, लेकिन ये जो गेट है ना, इस गेट के पीछे जो यादें वो आज भी जिंदा है। तो चलिए चलते हैं और जीते हैं उस दौर को और उस पल को। बात है सन 1998 की, जब उस किताब के पन्ने अलग अलग जगहों से आकर जुड़े। सभी की आंखों में कुछ सपने थे, दिल में जोश और जज्बा था। सब नए थे, पर यह तो शुरुआत थी एक नए परिवार की, एक नए सफर की। तो भाई, इस नए सफर की शुरुआत हम करते हैं तब से जब सभी ने एडमिशन लिया था। ये वो पल है जब आंखों में अपने और अपनों के सपने सच कर दिखाने का सबके अंदर जज्बा और जुनून था, क्योंकि भाई सभी अपने अपने पापा का नाम जो रोशन करने आए थे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो भाई, अब हमारा वो चैप्टर जहां म्यूजिक है, मस्ती है, यानी कि फ्रेशर पार्टी, जहां एक दूसरे के अंदर का टैलेंट उफान मार मार कर बाहर आता है और साथ ही एक नए माहौल में ढलने का ये एक अगला कदम भी है। जरा आप भी अपनी यादों को उस म्यूजिक के साथ थिरकने दें। जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे, उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही,
नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान, नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान। छम छमा छम छम छमा छम हाय हा ट्विस्ट करे उठा मौसम। अब इस सफर में अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में यह खास हिस्सा ना गुजारा हो, यानी कि हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ हम सबको जीने की एक अलग थ्योरी समझाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। भाई खुद से साफ सफाई करने से भी खाना बनाने का हुनर यहीं से तो मिलता है। अब जरा इन तस्वीरों को ही देखिए, भाई क्या बात है, सर्वगुण संपन्न वाली क्वालिटी थी इन भाई साहब के अंदर। कितने इत्मीनान से भाई साहब देखिए प्याज और लहसुन छीले जा रहे हैं, और तो और इतनी गंभीर मुद्रा भी है कि भाई ऐसा लग रहा है कि दो बहुत ही विश्वविख्यात शतरंज के प्लेयर बैठे हुए शतरंज खेल रहे हैं। याद आया क्या? आज भी ये टैलेंट आप अपने घर पर दिखाते हैं? नहीं दिखाते तो जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धर्म पत्नी जी आपसे ये टैलेंट दिखाने की सिफारिश कर सकती। और भाई जब हॉस्टल की बात आ रही है तो हॉस्टल में हीरो लोगों की कमी तो होती नहीं। और जरा यहां भी हम आपको हॉस्टल की इन तस्वीरों को जरा गौर से दिखा दें, और जरा आप भी देखिए क्या भाई क्या अलग अंदाज है। ज्यादातर लोग तो यही चाहते थे कि ये दिन जो है ना ये कभी ना बीते। वो लुक, वो स्टाइल, ओहो एक से बढ़कर एक, सब के सब अक्षय कुमार, या यूं कहें कि आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खान। और अब हर कहानी की तरह वो चैप्टर जहां एक्शन है, दोस्ती है, ड्रामा है, यानी प्यार और तकरार। भाई जहां दोस्ती है वहां ये सब तो होता ही है। थोड़ा रूठगा बनाना, जान छिड़कना, और कभी कभी दोस्त को कुछ हो जाए तो सबसे भिड़ जाना, किसी की ना सुनो। बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। और हाँ, वो याद है अपना वो कॉलेज वाला गैंग? भाई सभी के कॉलेज में अपने अपने गैंग थे, और सबके सब अपने आप में भाई साहब महारथी, एक से बढ़कर एक डॉन। याद आया भाई कितना बवाल काटा था उस दौर में। When I pull it out, boy, the woman start to run. I am a hunter and she want to see me gun. When I pull it out, boy. तो चलिए अब चलते हैं देश के बाहर, यानी पड़ोसी मुल्क। ना पाकिस्तान नहीं, बल्कि वहां जहां वादियां, खुशनुमा माहौल है और सबका दिल बोले हाँ। जरा तस्वीर तो देखिए इस नेपाल टूर की। प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो गए ना आप फिर इन तस्वीरों के साथ। और जरा इन जनाब को देखिए पानी में कैसे इतरा रहे हैं। इनको कोई नेपाली देख लेता तो बोलता साहब जी ये पानी में इंसान है या मगरमच्छ। और जरा इनको देखिए, धन्य हो प्रभु, इनको कोई देख लेता कहता हे पशुपतिनाथ ये संत महात्मा कौन है। ओहो। और भाई साहब जरा इधर तो देखिए, इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है जैसे दुबला पतला सनी देओल आराम से अपनी बॉडी दिखा रहा है और कह रहा हो चड्डा
ये 250 ग्राम का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो खुद को ही तकलीफ होती है। भाई कुछ ऐसी ही खिलखिलाती यादों से भरी है ये नेपाल टूर की तस्वीरें। आप भी फिर से खो गए उन्हीं नेपाल की टूर की यादों में। चलिए घूमना फिरना बहुत हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात भी कर ले। नहीं लगेगा कि हमने सब कुछ किया, पढ़ाई नहीं की तो भाई ऐसे ही डॉक्टर बन गए क्या? तो जरा एक नजर इन तस्वीरों पर भी भाई बड़ी शिद्दत के साथ सहेजी है तेरा तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। खैर अब हम चले कुछ पायदान आगे, उस 10 दिनों के टूर का जिक्र करने जहां सब के सब दिल वालों के शहर दिल्ली पहुंचे थे, जहां एम्स पल्स प्रोग्राम में शिरकत की। साथ ही बहुत मस्ती भरा टूर था, यानी ज्ञान का ज्ञान और साथ में मस्ती शानदार। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। इन तस्वीरों को देखकर कुछ खास तो याद आया ही होगा, क्यों है ना? यूं ही नहीं छलके ठहरे हुए आंसू अधरों पे, यूं ही नहीं छलके ठहरे हुए आंसू अधरों पे, किसी ने जोर से तस्वीर फेंकी है इन आंखों पे। टूर की इन बेहतरीन यादों भरी तस्वीरों को देखकर आंखें छलकी हों तो वो एहसास अभी भी जिंदा है। भाई स्टूडेंट लाइफ के कई रंग होते हैं, और जब रंगों की बात होती तो एक भाई साहब जो हमेशा यही पूछते रहते थे कि होली कब है, कब है होली, कब? अब उस रंगीन चैप्टर की बात हो रही है जब सब पर प्यार का रंग चढ़ता है। चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी। किसी ने सच कहा है कि ईश्वर हर जगह जब खुद नहीं पहुंच पाता तो वो दोस्त बनाता है, और दोस्ती की कस्में और रस्में हम हर हाल में निभाते हैं। सबके दोस्तों का एक अलग ग्रुप होता है, और हर ग्रुप में एक से बढ़कर एक कलाकार। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जो रिश्ता है वो है दोस्ती। दोस्त अपने आप में सब कुछ, कैसी भी मुश्किल हो सबका हल एक दोस्त के पास होता ही होता है, और एक दोस्त ही तो है भाई साहब जो हर हाल आपका जानता है, आपके दिल की बात को जानता है। तो हमारा ये चैप्टर उन दोस्तों के नाम। दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम अगर तेरा
और भाई जब बात दोस्ती की हो रही है तो हर कहानी में हीरो के साथ हीरोइन भी तो होती है। उसी तरह कॉलेज है तो भाई साहब गर्ल्स भी होंगी। तो आप जरा गर्ल्स की दोस्ती की भी बात तो कर लें। वैसे भाई साहब गर्ल्स की दोस्ती भी ना अपने आप में एक अलग टाइप की फ्रेंडशिप होती है। एक साथ झुंड बना के जाना, अगर किसी गर्ल को कोई प्रपोजल आ गया तो अकेली नहीं जाएगी, पूरा झुंड जाएगा। एक चीज और भी, बॉयज के ग्रुप में अगर गर्ल्स ना हो और गर्ल्स के ग्रुप में बॉयज ना हो तो भाई साहब ये कुछ बिना तड़के वाली दाल या यूं कहे बिरयानी विदाउट लेग पीस हो जाती है। वैसे गर्ल्स की दोस्ती सच मायने में माना जाए तो आपको सिस्टमैटिक बनाती है, जीने का सलीका सिखाती है। और वहीं बॉयज की दोस्ती आपके लिए हर समस्या का हल। लेकिन गुरु बात दरअसल यह है कि समझते दोनों ही नहीं। लड़कों से नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों से नहीं होती। वैसे जब सारे चैप्टर्स की बात हो रही है तो वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जहां 1998 का बैच खिलाड़ी नंबर 1 रहा है। याद आया कैसे और कितनी बार हम चैंपियन रहे? भाई क्या दौर था जब हर खेल को हम जी जान से खेलते थे। भाई चैंपियन तो हम बचपन से ही थे, याद है ना? और भाई जिम में पसीना भी तो खूब बहाया था, तो जीतना तो था ही। और हाँ वो याद है कि हमारे बैच ने ही तो कॉलेज में जिम की शुरुआत की थी। और बाकी हर खेल में तो हमने पूरी टीम स्पिरिट के साथ खेला था। ऐसा कोई खेल नहीं जहां हमने जी जान लगाकर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया हो। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार। तो भाई चैंपियंस तो हम हमेशा रहे, और केवल स्पोर्ट्स में ही नहीं कल्चरल प्रोग्राम्स में भी हमारे सामने कोई नहीं टिक सका। हमारे बैच की हर एंट्री का मतलब जीत पक्की। क्यों भाई याद आया चैंपियंस? कदम चूम के निकलेंगे मैदान में, जिस दिन हम चूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है हारी बाजी को जीतना हमें आता है। और अब वो हसीन चैप्टर जिसका बिना हर एक कहानी अधूरी है। हर कहानी में एक राजा और एक रानी होते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। आए तो थे सब यहाँ अपना अपना भविष्य सेट करने, लेकिन कुछ होनहार लोगों ने अपने फ्यूचर के साथ साथ घर वालों के लिए बहू और दामाद भी सेट कर लिए। मतलब आए तो थे पढ़ने, लेकिन मोहब्बतों के पत्ते लगे उड़ने। कुछ की मोहब्बत ने तो भाई साहब कॉलेज टाइम से ही गदर मचा रखी थी,
जैसे डॉक्टर अरनिश सिंह और डॉक्टर फैजान खान की कहानी। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। वही एक और कहानी डॉक्टर विभा सिंह और डॉक्टर धर्मेंद्र गंगवार की भी रही, जिनकी मोहब्बत भी रंग लाई। और डॉक्टर रूबी वर्मा और डॉक्टर अनिल वर्मा जी भी तो हैं, लेकिन भाई इन दोनों जोड़ियों ने कॉलेज के बाद शादी की। पर हर कोई इतना लकी नहीं होता। कुछ की कहानियां शायद कॉलेज में ही अधूरी रह गई और कुछ ने कॉलेज के बाद आखिरकार शादी कर ही ली, लेकिन सभी का दिल लगातार यही कहता रहा, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। दोस्तों हर कहानी की एक मंजिल होती है। हमारी यादों की किताब का ये आखिरी हिस्सा है, लेकिन इसमें पन्ने सादे, क्योंकि अभी तो महज 25 साल ही हुए। हम एक दूसरे से शायद ही मिले हों, लेकिन दिल और जज्बात हमेशा जुड़े रहे। आज हम यहां 25 साल बाद मिले, सिल्वर जुबली मना रहे हैं अपनी यादों की, लेकिन अभी और न जाने कितने नए अध्याय जुड़ेंगे। लेकिन सच कहें तो ये वादा है, हम सब एक परिवार की तरह जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आज मिले गोल्डन जुबली में उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे, और हां चैंपियंस थे और चैंपियंस रहेंगे। बस दोस्तों एक दूसरे से यूं ही दिल मिलाए रखना, बस एक दूसरे से यूं ही दिल मिलाए रखना। याद आए तो आंखें बंद करके याद कर लेना। हम वहीं मिलेंगे तुम्हारे इंतजार में, हम वहीं मिलेंगे तुम्हारे इंतजार में। बस तुम अपनी नजरें उठा कर देखना। कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। उन्हों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।